The topic is arc length of a curve and a surface area. ये हमारे पास continuity चल रही है नंबर 2 की, और इसके अंदर हम तीन मल्टीपल इसके सब टॉपिक्स करेंगे. दैट इज determine the length of a curve y equals to fx and then x equals to gy and solid of revolution. Okay, so इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम ये तीनों चीजें इसके अंदर सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. ओके, अच्छा, आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व y इक्वल्स टू fx का क्या मतलब है? दिस मींस दैट मेरे पास एक कर्व है और वो कर्व कुछ ऐसी है कि पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करता हूँ. दिस विल बी x एंड y. मेरे पास ऐसे बनते हैं. तो यहाँ ये पहला पॉइंट आ गया. ये मेरे पास होगा f x नॉट. ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट x नॉट. इसमें अमूमन ये क्या होता है कि हम अपने पूरे जो सब पूरी आर्क है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. तो ये x नॉट बेसिकली पॉइंट a है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो पॉइंट होगा मेरे पास लास्ट पॉइंट होगा जिसमें कहूँगा b. ठीक है, अब मैं अपने फंक्शंस ग्राफ को जो स्प्लिट कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट इस पॉइंट के अक्रॉस. सो दिस विल बी x1, this will be x2, this will be x3, और this will be x4, और ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x1. अब जो इसके अक्रॉस ये पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट मेरे पास फंक्शन का पॉइंट होगा बिकॉज f ऑफ x किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज f x नॉट, दिस पॉइंट इज f x1, दिस विल बी f x2, दिस इज f x3, this is f x4 and this is f x5. तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने देख लिया कि आर्क ऑफ लेंथ में क्या है कि पूरी आर्क को हमने छोटे छोटे पॉइंट्स और पीसेस के अंदर स्प्लिट कर दिया है. ठीक है, अब हम मल्टीपल हर को सिंपली एक दफा सॉल्व भी कर सकते हैं और सम लेके भी को सॉल्व कर सकते हैं. अब इसको समेशन लेके हम कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स मूव टुवर्ड इसके बेसिक. इसकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है. That is the theorem. इस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि आर्क लेंथ y equals to fx. ओके, इसके अंदर मेरे पास कंडीशंस हैं. देखो, अगर f of x जो है मेरे पास क्या होना चाहिए? एक फंक्शन होना चाहिए जो स्मूथ होना चाहिए. इंटरवल क्या होना चाहिए? इंटरवल a and b. A is the initial, b is the final. Okay, the arc length of a portion of a graph from a point, let's say दो पॉइंट्स हैं a और b, दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो दिस इज a एंड दिस इज b. तो a पे जो मेरे पास से ये मेरा पॉइंट है, तो दिस इज a एंड दिस इज b. तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट होगा f ऑफ a एंड दिस पॉइंट इज फंक्शन ऑफ b. तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखूंगा, इस पॉइंट को अगर मैं लिखूंगा, सो इट विल बी a कोमा f ऑफ a. और इसको अगर मैं लिखूंगा इस पॉइंट को, तो लिखूंगा b कोमा f ऑफ b. ठीक हो गया? तो ये चीज आपने याद रखनी है. सो आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू b a interval. b is the final and a is the initial interval. Okay, under root of 1 plus f डेरिवेटिव. स्लैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव f of x होल
f of x डेरिवेटिव स्क्वायर विद d of x। ये मेरे पास आर्क लेंथ का फार्मूला है फॉर y इक्वल्स टू f of x के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now the question is calculate the arc length of a function f of x मुझे given है a और b भी given है 0 and 1। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको आर्क लेंथ का फार्मूला क्या पढ़ा है, तो अभी आपको पढ़ा है आर्क लेंथ का, that is with respect to this one with 1 plus f derivative of x होल स्क्वायर d of x। ठीक है, ये जो अभी हमने थ्योरम में पढ़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है f of x। f of x is 2 into x 3/2। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2 इस कोफिशिएंट ये इधर ही आ जाएगा, x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव होगा, सो पहले पावर उतर जाएगी 3/2 x 3/2 minus 1, so it will be 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, so it will be 3x 3/2 minus 1 अगर मैं करूंगा तो ये बच जाएगा 1/2। तो ये f डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू आ गई। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ तक हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। एनी कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई मसला हो? अच्छा, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया इसका 3x½ ओके, सो अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ कि f डेरिवेटिव ऑफ x मेरा क्या आ गया, दैट इज 3x 1/2। अब अगर इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायर लेता हूँ तो क्या होगा, 3x 1/2 के साथ क्या होगा, जो इसका 1/2 है, 1/2 में जो डिनोमिनेटर में 2 है और ये कट हो जाएंगे और मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो 3 के साथ जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 9 आ गया, और x के साथ करूंगा तो x, ये बेसिकली ऐसे सॉल्व होगा। एक सेकेंड मैं इसको अरेज करता हूँ, यहाँ से अरेज करता हूँ, यस। अच्छा, इसको बेसिकली कैसे होगा, 3x 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा का स्क्वायर है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 का स्क्वायर इंटू x 1/2 इंटू 2। अब जो है मेरे पास ये तो कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 9x आ जाएगी, f डॉट x यानी कि f डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर। तो मैं आर्क लेंथ लिखूंगा, फार्मूला लिखा 1 प्लस दिस वन, सो इसकी क्या वैल्यू आ गई, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस 9x √1 प्लस 9x d ऑफ x। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करना है मैंने, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, इसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस में समझाता हूँ। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैंने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। तो सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह 1 प्लस 9x की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा u, ठीक है, और 1 प्लस 9x और du की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ u। अगर डेरिवेटिव लूंगा तो 1 का डेरिवेटिव लूंगा तो 0, ठीक है, और 9x का लूंगा तो क्या हो जाएगा 9 और d ऑफ x, ठीक है, सिंपली डेरिवेटिव ले लिया इसका, इस इक्वेशन का यहाँ पे। अच्छा, when x equals to 0, जब x 0 होगा मेरे पास तो क्या होगा, x 0 हुआ तो ये 1 प्लस 9 0 इक्वल्स टू u, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और जब x की वैल्यू 1, 0 और 1 क्यों डालें, क्योंकि ये गिवन है हमें इंटरवल की वैल्यूज, तो 1 प्लस 9 इंटू 1 इक्वल्स टू u, सो u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 2। ये दो चीजें आपने देखनी है, याद रखनी है। ओके,
अब इसके बाद हमने क्या करना है, आर्क लेंथ की उसी फार्मूले के साथ जाना है, और फार्मूला यहाँ लिखना है कि आर्क लेंथ को AL से लिख रहा हूँ 0 1 √1 + 9x d of x। ओके, अब यहाँ देखो x की वैल्यू जब 0 है तो u की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू 10 है। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1/9, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। 1/9 कर लिया, इंटीग्रल वही रखा। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो चीज, तो वही चीज मल्टीप्लाई भी करूंगा। सो इट विल बी 1 + 9x, और एक चीज क्या मल्टीप्लाई होगी, 9 मल्टीप्लाई होगी 9 ऑफ d ऑफ x। ठीक हो गया, ये अंडर रूट के बाहर है। अच्छा, अब इस x को मैं u में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया था। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो इट विल बी आर्क लेंथ जब u के रिस्पेक्टिव करूंगा, सो इट विल बी 1/9। अच्छा, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 पे u की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और 0 पे 1। सो 10 और 1 के रिस्पेक्टिव है। 1 + 9 x को क्या ले लिया, u ले लिया, और 9dx क्यों किया देखो, 9dx को किसके रिस्पेक्टिव ले लिया, du के, तो ये आ जाएगा du। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1/9 ऐसे ही रहेगा, और u के रिस्पेक्टिव अगर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा u 1/2 है, तो 1/2 + 1 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा u 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और मेरे पास जो फंक्शन आएगा, जो इंटरवल्स आएंगे 10 और 1 आ जाएंगे। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1/9 × 2/3 u 3/2, और इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 10 और 1। ठीक है, सो इट विल बी आफ्टर द कैलकुलेशन आप u की वैल्यू डाल देंगे 10 और 1 डालेंगे तो तकरीबन 2.268 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज अ टिपिकल पार्ट। मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आपने इसको रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि आर्क लेंथ का फार्मूला डाला, जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 + 9x को u के बराबर, और फिर डेरिवेट किया तो du की वैल्यू आ गई 9du। फिर हम x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो u की वैल्यू 10 आ गई। फिर हमने इंटीग्रल आर्क लेंथ का फार्मूला लिखा, और इसके अंदर 1/9 जो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और du की जो रिस्पेक्टिव आ रहा है वो बनाना है मैंने। तो 1/9 × 1 + 9x 9d dx हो गया। 1/9 ऐसे रहेगा, ये u बन गया। यहाँ 10 x = 1 पे u की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10 आ गया, और x की वैल्यू 0 पे u की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया। 9dx = du, तो ये du आ गया। फिर इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करके मेरे पास 2.298 अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स आ गए मेरे पास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने दिस इज द ओके, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है यूजिंग अ कंप्यूटर और कैलकुलेटर डिटरमिन द आर्क लेंथ। ओके, सो इसके अंदर सिंपली f ऑफ x है, सो f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x²। सो f ऑफ x की वैल्यू x² है, सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज 2x। ओके, और अगर इसी का मैं स्केयर लूंगा तो ये आ जाएगा 4x²। फिर इसको उसी तरह ही हमने इस फार्मूले में डालना है, आर्क लेंथ के फार्मूले में डाल दिया, तो 1 + 4x², 3 1 आ गया इसका। फिर उसके बाद इसको हमने इंटीग्रेशन यूज अ कंप्यूटर टू इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। हमने सिंपली तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 तो 1 रह गया, 1 + 4x, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1
प्लस 4x² 1/2। ओके, सो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.2826815। सो ये सिंपली हमने फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्क लेंथ ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू gy। अब सब कुछ वही है लेकिन यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज डिफर है। अब जहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो हो जाएगा g ऑफ y। ओके, डोमेन्स हो जाएंगे, इंटरवल्स हो जाएंगे c एंड d, और मेरा आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर g ऑफ y के लिए आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल, मेरे पास आ जाएगा अपर एंड लोअर and under root 1 plus g derivative of y का होल स्क्वायर d of y। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया मेरे पास। ओके, अब इसको हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ द फंक्शन ऑफ y को हमने इसमें करना है प्रूफ। इसके अंदर मेरे पास g ऑफ y की वैल्यू गिवन है 3y³ और विद द इंटरवल 1, 2। सबसे पहले हमने उसी तरह ही इसमें आर्क लेंथ का फार्मूला लिखना है। देखें, सिंपली हमने आर्क लेंथ के फार्मूले के अंदर वैल्यूज डालनी है। यहाँ पे क्या होता है, d एंड c इंटरवल्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस g डेरिवेटिव ऑफ y होल स्क्वायर d of y। ओके, सो आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1। सो आर्क लेंथ अगर फाइंड करनी है मैंने, सो इट विल बी g डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस, अब g डेरिवेटिव ऑफ y की ये है, सॉरी g ऑफ y की ये है, और अब मैं g डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करता हूँ तो 3 तो बाहर चला गया, सो इट विल बी 3y²। दिस मीन दैट 9y²। अब इसका अगेन मैंने स्क्वायर जब लूंगा 9 डेरिवेटिव ऑफ y का होल स्क्वायर जब लूंगा, सो इट विल बी 81y4 सॉरी, सो इट विल बी 81y4 d of y। So arc length will be equals to this one, and इसके बाद हम कैलकुलेटर, सिंपली कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और जैसे ही आप फार्मूला भी इसे फाइंड कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस, आफ्टर द इंटीग्रेशन, माय आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 21.0277 यूनिट, साथ साथ लिख देना। तो ये है बेसिकली कि सेकंड मेथड था जिसके अंदर आर्क लेंथ विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ क्या था, y था। Okay, now the last topic of 2.4, that is surface area of a surface of revolution. Okay, so let us say मेरे पास for example f of x है, function है मेरे पास, so my function will be f of x with interval a b। So surface area of surface of revolution के अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, आप प्लीज इसको इसको एक मिनट रिवाइज करें, देन गिव मी 2 minutes टू कंटिन्यू।
ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके साथ? द थिंग इज, अच्छा इसके बाद हमें क्या इसके साथ करना है? इस के थ्योरम 2.6 में अंदर सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की बात की जाती है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं मेरे पास, कि अराउंड एक्स एक्सिस क्या होगा और अराउंड वाई एक्सिस क्या होगा। जो ये पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस सेक्शन इज फॉर एक्स एक्सिस, ये किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए है। और ये जो सेक्शन है दिस इज फॉर वाई एक्सिस। Again, this section is for x-axis and this section is for y-axis. अच्छा, उसी तरह सेम कि अगर हम x-axis की बात करते हैं तो f of x हो जाएगा और इंटरवल जो है मेरे पास हो जाएगा a and b। सो सरफेस एरिया का हो जाएगा, सरफेस एरिया फाइंड करना है तो नंबर इंटीग्रल बी ए with 2 pi f of x under root of 1 plus f डेरिवेटिव ऑफ x का होल स्क्वायर d ऑफ x। ठीक हो गया। और अराउंड y एक्सिस की बात की जाए तो सी डी करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 पाई g ऑफ y। अब मेरा फंक्शन जो होगा दूसरा हो जाएगा, सो इट इज g ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस g डेरिवेटिव ऑफ y का होल स्क्वायर d ऑफ y। तो ये मेरे पास पहला हो गया और ये दूसरा। सो इसके अंदर हमने क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। सो फॉर एक्स एक्सिस अलग है, फॉर वाई एक्सिस अलग है। अगेन फॉर एक्स एक्सिस मेरे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और जो इंटरवल है ए बी है। एंड फॉर वाई एक्सिस जो मेरा इंटरवल है वो जी ऑफ वाई है, फंक्शन है, और इस पे जो इंटरवल है वो सी और डी है। ठीक है। सो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 2 पाई मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली 2 पाई जो है वो रेवोल्यूशन यानी कि रेडियन का बताता है। देन फंक्शन विल बी फॉर एक्स एक्सिस इट इज एफ ऑफ एक्स एंड फॉर वाई एक्सिस इज जी ऑफ वाई, और अंडर रूट 1 प्लस उसी की तरह डेरिवेटिव है फंक्शन का और स्क्वायर है, और इस केस पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसका स्क्वायर और होल अंडर रूट। सो दिस इज द वे कि हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं किसी भी। दिस थ्योरम इज नोन एज सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। ओके ओके, सो कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन। सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है। ओके, दिस इज माय फंक्शन और ये इंटरवल 1 and 2 हो गया। अगर इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा सो इट विल बी दिस वन, और ये ऐसे जो है ना, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा मेरे पास f इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर सरफेस एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? बी एंड ए सरफेस एरिया का 2 पाई f of x with the integral of 1 plus f डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर एंड d ऑफ x। तो यहाँ पे उसी तरह सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास x अंडर रूट एक्स है, सो इट विल बी f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? x हाफ, और अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा सो पावर रूल के थ्रू तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ सो द स्क्वायर विल बी 1/4 और x हो जाएगा, सो इट विल बी x डिनोमिनेटर में, क्योंकि x ऊपर नेगेटिव हुआ थी जाके पॉजिटिव, 1/4। सिंपली पुटिंग दीज वैल्यू, सो 2 ऑफ 5 ऐसे ही रहेगा, 12 आ जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू अंडर रूट x है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/4x। मैं आगे आपको इसमें बताता हूँ। ओके, सो इट विल बी 1/1/4x और इसमें 2 पाई बाहर आ गया, और उसी तरह x प्लस 1/, अब मेरे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर जो सॉरी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको यूज पोज कर लिया,
और डी ऑफ यू इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। इस केस में जब मैं इसका लूंगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो डी यू इक्वल्स टू डी एक्स। अब x की वैल्यू 1 होगी 1, तो u की वैल्यू हो जाएगी 5/4, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 अप्लाई करूंगा, u की वैल्यू हो जाएगी 17/4। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी जगह u अप्लाई कर दिया, डी यू इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो सिंपली डी यू हो गया यहाँ पे, और इंटीग्रल में जो वैल्यूज हैं 1 की जगह 5/4, सॉरी 1 की जगह 5/4, यस। एंड सेकंड ये सॉरी यहाँ पे 4, देयर इज अ मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। ओके, सो जब 4 होगा तो ये 17/4 है, और 1 है तो 5/4 हो जाएगा। सो इसी तरह इंटीग्रल फाइंड करना है, उसी तरह मैंने अंडर रूट की वैल्यूज फाइंड करके, और आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा वैल्यू 30.846। ओके, अच्छा, कैलकुलेटिंग द सरफेस। अब यहाँ पे y है, और जो डोमेन मेरे पास गिवन है वो है 0 से लेके 2 तक, विद फंक्शन इक्वल्स टू अंडर क्यूब रूट ऑफ 3x। क्यूब रूट ऑफ 3x का क्या मतलब होता है कि y की वैल्यू किसके बराबर है, 3x 1/3। अगर इसका डेरिवेटिव लेना है मैंने, तो 1/3 नीचे आ जाएगा, 3x 1/3 माइनस 1, सो इट विल बी 1/3 3x 1 minus 3, so it will be 1/3 3x minus 2/3। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो गया। फिर इसका स्क्वायर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अच्छा, अब मेरे पास g ऑफ y की वैल्यू क्या गिवन है, 1/3 इंटू वाई क्यूब। ओके, सो ये मैंने कैसे फाइंड की है, क्योंकि ये अब एक और चीज भी है इसके अंदर कि मैंने वाई एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करनी है। सो y इक्वल्स टू व्हाट, y की क्या वैल्यू आ रही है, 3x होल क्यूब, लेकिन y के रिस्पेक्टिव फाइंड करनी है, तो मेरा जो वेरिएबल होना चाहिए जो वो y होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा y क्यूब, और यहाँ से क्यूब रूट और क्यूब खत्म हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/3 y क्यूब। अब जो ये फंक्शन है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, y पे, क्योंकि y एक्सिस के अक्रॉस है, तो मैंने अपनी इक्वेशन को ऐसे करना है। सो x इक्वल्स टू किसके ऊपर जाएगा, g ऑफ y के। क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x की इक्वल है, मैंने g ऑफ y का फंक्शन बनाना है, g ऑफ y का फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 y क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, सो इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1/3 3y स्क्वायर, ये खत्म, सो ये हो जाएगा y स्क्वायर। और अगर इसी का ही मैं स्क्वायर लूंगा, सो इट विल बी y4। ओके, सो ये मैंने सारा पार्ट कर दिया, और इसके बाद इसमें पुट कर दिया कि g ऑफ y की ये वैल्यू होगी, और इसमें ये, और सिंप्लीफाई कर दिया। अब 1 + y4 देखना, अब 1 + y4 जो है ये मैंने सपोज अंडर रूट के नीचे है तो u हो गया। अब डी यू फाइंड करूंगा तो ये तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब dy इक्वल्स टू डी यू। ठीक हो गया, ये दो चीजें। अब u की वैल्यू जो मेरे पास, एक वैल्यू 2 गिवन है x y की, और एक है 0 है। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर मैं u इक्वल्स टू 1 + 0 करूंगा, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। सो एट 0 पे क्या आ रही है, 1 आ रही है वैल्यू, और u इक्वल्स टू 1 + 2 करूंगा, सॉरी 1 + 2 का 4, सो इट विल बी 16 + 4 दैट इज 17। तो ये 1 2 पे जो है 2 पे 17 आ जाएगा, और मेरी प्राइमरी इक्वेशन ये है जिसमें मैंने वैल्यूज पुट की है। अच्छा, तो u की कितनी वैल्यूज आ गई, 1 और 17। एट 0 इट इज 1, एट 2 इट इज 17। सो इट विल बी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2π/3 इंटीग्रल टू 0 y क्यूब
1 plus y4 du. So it will be 2 pi upon 3, 2 की जगह 17, 1 0 की जगह 1, y क्यूब की अब क्या वैल्यू है मेरे पास, और कैसे हमने फाइंड करनी है y क्यूब की वैल्यू। दिस इज द मेजर पार्ट। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि y क्यूब की क्या वैल्यू है। y क्यूब की वैल्यू मैंने फाइंड की है, दैट इज 1/4 मेरे पास वैल्यू आ रही थी y क्यूब की जब मैंने पीछे सॉल्व किया है। सो प्लीज सॉल्व ऑन रजिस्टर ताकि आपको समझ आ जाए कि y क्यूब की वैल्यू किस तरह हमने फाइंड की थी। अच्छा, 1/4 आ गई, और 1 प्लस y4 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट y। ओके, और अच्छा इसमें एक और चीज है, सॉरी, जो इसको समझाने से पहले मैं एक और चीज, इसको अलग कर लो, इसकी वैल्यू आ गई तो अंडर रूट यू, सीधा सीधा। अब वाई क्यूब और डी वाई, ये इक्वेशन आपने देख ली। सो ये क्या है कि 4y क्यूब डी यू डी वाई इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, सो मैंने वैल्यू फाइंड करनी है y क्यूब डी यू, तो ये हो जाएगा 1/4 डी यू। ठीक हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 डी यू। अब समझ आ गई किस तरह तब्दील हुआ। फिर उसके बाद इसी तरह हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, वही कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.118। So this is the end of topic 2.4. We'll meet you in the next lecture. Goodbye from this.